राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में बार बार वासना या विकार आता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भगवान का चिंतन नहीं होता तब तक मन मलिन होता है, और मलिन मन में वासना होती है। और जब भगवान का चिंतन होता है तो उपासना होती है। उपासना से ही वासना का नाश किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन में उपासना नहीं है तो वासना ही वासना है। अगर हम वासनाओं में उतरते हैं तो और खतरा है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जितने वासनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाए वो सब जेल में भरे हुए हैं या नरक जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वासनाओं का कंट्रोल करना ही मनुष्य जीवन को उन्नति में पहुंचाना है। तो वासनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है भजन के द्वारा। बिना नाम जप के हम वासनाओं से निवृत्त नहीं हो सकते। नाम जप खूब करो। नाम जप करने के लिए पवित्र भोजन चाहिए। यदि अपवित्र भोजन पाओगे तो नाम जप नहीं होगा। मांस बनने वाले होटलों में भोजन पाओगे, गंदे तरीके से बने हुए पदार्थों को पाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं रहेगा। जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसका चिंतन ठीक है, वो अपने विचारों को भी ठीक कर लेगा, और जिसके विचार ठीक हैं उसका चरित्र ठीक है। जिसका चरित्र ठीक है वही मनुष्य है और वही उन्नति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है, लौकिक उन्नति उन्नति नहीं है। लौकिक में आप कुछ भी बन जाइए, मरोगे तो तुम वो पद थोड़ी ले जाओगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ले जाओगे। यहाँ का कोई समुदाय तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारा भजन, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए उपासना करो, नाम जप करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, अच्छे आचरण करो तो अच्छे आदमी बन जाओगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। अजय जी, गुजरात। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आनंद की अनुभूति ही ईश्वरानुभूति है? जैसी भावना करोगे। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रूपवान भी है, भगवान अरूप भी है, आत्मस्वरूप भी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम जिस भावना से आराधना करते हैं वैसे ही हमें परब्रह्म परमात्मा का अनुभव होता है। साकार निराकार आनंद अनुभूति, साक्षात दर्शन, जैसी हम भावना करते वैसे ही हमें भगवान का अनुभव होता है। वैसे भावना सिद्ध तभी होती है जब गुरु परंपरा से जुड़ा जाता है, और गुरु परंपरा से भावना होती तभी वो सिद्ध होती है जाके। सौरभ जी। महाराज जी, क्या ज्ञान होने पर ये सृष्टि नहीं रहती? सृष्टि रहती है, आकर्षण नहीं रहता। सृष्टि तो यथावत रहती है, सृष्टि कभी बदली नहीं। भगवान के अवतार लेने पर भी सृष्टि नहीं बदली। ऐसे ही जड़ चैतन्य, पापी पुण्यात्मा, अच्छा बुरा सब ऐसे ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है। सृष्टि ऐसी रहती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। वो जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। सब जगह उसे ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। अभी हमें स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, उसे दृष्टि बदल जाती है। जो ज्ञानी पुरुष है उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, जो भक्त पुरुष है उसी भगवत दृष्टि हो जाती है। सृष्टि वैसे ही रहती है, दृष्टि बदल जाती है। महाराज जी, मन और उसकी विविध अवस्थाएं क्या है? मन की एक ही अवस्था संसार में है, 5 इंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करना। और जब भक्ति में या ज्ञान में बढ़ता है तब उसकी अवस्थाएं बदलती है। संसार की तरफ तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा, इन्हीं में भागता रहता है मन। कहीं भोगना है, कहीं देखना है, कहीं सूंघना है, कहीं छूना है, इन्हीं क्रियाओं में मस्त रहता है। जब उसको भगवत मार्ग दिया जाता है तो उसकी भूमिका बदलती है। भोगों के त्याग की भूमिका, फिर भगवान की तरफ लगना, फिर लग कर के भगवान में रुचि होना, फिर रुचि से अनुराग हो जाना, समस्त वासनाओं का नाश होकर भगवान के प्रेम में डूब जाना, या आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हो जाना। ये स्थितियां बदलती हैं। ज्ञान में स्थितियां बदलती हैं, भक्ति में स्थितियां बदलती हैं, भोग में तो वही स्थिति रहती है। कभी शब्द, कभी स्पर्श, कभी रूप, कभी रस, कभी गंध, इन्हीं में भागता रहता है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन। और इसी में ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच, चिंता, भय, उद्वेग, इसी में जीव परेशान है। जब तक वो भगवान का चिंतन नहीं करेगा तब तक इंद्रियां मन के साथ भोगों में जाएंगी, और भोगों की कामना, रुपया की कामना, मान प्रतिष्ठा की कामना, यही उसके हृदय में अशांति पैदा कर देगी। और अशांति होने से जीव परेशान हो जाता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। रुपया से, भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है परमात्मा में चित्त जोड़ने से। जितना हम नाम जप करेंगे, जितना भगवत लीला कथा सुनेंगे, जितना शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, उतना ही शांति मिलेगी हमें। मन दिव्य होता है कभी? हाँ, मन दिव्य हो जाता है। अभी पार्थिव मन है जो जगत की रचना में भटक रहा है, फिर भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाता है, वो दिव्य मन होता है। अभी पार्थिव मन है, फिर दिव्य मन हो जाता है, भजन के प्रभाव से होता है। जो मन बुद्धि के अगोचर हैं, वहां मन बुद्धि का प्रवेश हो जाना दिव्य है। अभी पार्थिव मन है तो ये संसार में ही भटकता है। जब दिव्य होता है तो भगवान में निरंतर नक्सिक लो अंग माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, धाम माधुरी, इसमें वो दिव्य मन होता है, वही मन हो जाता है। क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन स्वयं भगवान है। मन स्वयं भगवान है। वो मलिन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया। जहाँ निर्मल होता है तो मन भगवत स्वरूप हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो मन भगवान का स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर वो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पाता है, भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश पाता है। बैठे बैठे वो चिंतन में डूबा हुआ है, वो दिव्य हो जाता है मन। डॉक्टर गीता गुप्ता जी, राधे राधे। महाराज जी, भावनात्मक दृष्टि से अपने को स्थिर और परिपक्व कैसे बनाऊं? भजन से। जितना भजन होगा उतना अनर्थ की निवृत्ति होगी, गंदी बातें छूटेंगी। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाएगा भजन से। तब भावनात्मक स्थिति बनती है। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्यवान मन ही भावना में प्रवेश पाता है। जब तक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं होता तब तक उसकी माया जनित भावना होती है, ब्रह्म भावना नहीं, भगवत भावना नहीं। और भगवत भावना ही दृढ़ भावना है, ब्रह्म भावना ही दृढ़ भावना है। जागतिक भावना ये दृढ़ कभी नहीं होती है, चंचल रहता है। जागतिक भावना में चंचलता रहती है, भागवतिक भावना में दृढ़ता रहती है। डार्विन कुमार यादव जी, राधा वल्लभ से महाराज जी, गुरु से सच्चा प्रेम कैसे प्राप्त होता है? गुरु मंत्र से प्रेम करने पर। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र से प्रेम कर लो तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। गुरु कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है, गुरु सच्चिदानंदमय है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये सद्गुरुदेव है। ऐसे सद्गुरुदेव से प्रेम होना अर्थात भगवान से प्रेम होना है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से प्रेम करने के लिए गुरु प्रदत्त आचरण, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप किया जाए। जैसे गुरुदेव कहें वैसे हम आचरण करें तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। गुरु से प्रेम हो गया, सब कुछ हो गया। घर में अनुकूल स्थिति नहीं हो तो ये सब बातें प्रेमी नहीं देखते। प्रेम भी करना चाहते हो
और संसार में अनुकूलता भी चाहते हो, ये प्रेमियों का मार्ग नहीं है ऐसा। दीक्षा ले लेनी और चाहिए। ये तुम्हारी समझ की बात है, हमारी समझ हम तो ले चुके हैं। तुम्हारी समझ की बात है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी समझ की बात है। जूही जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन की आवाज या शक्ति को कैसे मजबूत करें, बाहर के शोर को कैसे कम करें? भगवान के नाम जप से। जब हम अंदर ही अंदर खूब नाम जप सुनते हैं तो हमारे अंदर दिव्य सामर्थ्य अध्यात्म की जागृत होती है, तो हम मन को रोक सकते हैं। हम श्रवणेंद्रिय से सुनते हुए भी नहीं सुनते, नेत्रेंद्रिय से देखते हुए भी नहीं देखते, शांत भगवान में चित्त वृत्ति लग गई, सब ठीक हो गया। बिना अध्यात्म बल के मन को रोक पाना बहुत कठिन है। जैसे तूफान को नहीं रोका जा सकता किसी भी हालत में, ऐसे मन को नहीं रोका जा सकता। मन अगर रुक सकता है तो अध्यात्म बल से रुक सकता है, और अध्यात्म बल है भगवान का नाम। जितना नाम जप करोगे उतना अध्यात्म बल वाले बनोगे। अध्यात्म बल वाला ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। भारी से भारी दुख और विपत्ति सहन करने की सामर्थ्य आती है। दुखों में भी वो मुस्कुरा करके चलता है। चाहे जितना परिस्थिति बिगड़ी हो, अगर नाम जब चल रहा है तो आप आनंद में परिस्थिति को काट लेंगे, क्योंकि आपके पास नाम बल है। नाम जप नहीं तो सब बेकार है। प्रवचन सुनना, प्रवचन करना ये तभी ठीक है जब हमारा भगवत चिंतन चले। बाहर से हम संत वेश में हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, दुर्गति पक्की। बाहर से हम पैंट शर्ट पहने हैं, अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सदगति पक्की। चिंतन प्रधान है। अगर हम चिंतन ठीक कर रहे हैं हमारा सब ठीक हो जाएगा। तो नाम का चिंतन करो, भगवान के मंत्र का चिंतन करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, गाओ और चिंतन करो। मधु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में खुशी कैसे मिले? भगवान से। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं ऐसे एक बूंद पानी अंगुली में लो और उसे से चट्टान पे मारो, उसके जो छोटे टुकड़े होते हैं उसे सीकर कहते हैं। आनंद समुद्र के एक बूंद के सीकर से त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। ऐसे आनंद समुद्र भगवान से जब अपना संबंध जो है वो स्वीकृत हो जाता है तब खुशी मिलती है। मेरा प्रभु पुत्र है, मेरा प्रभु पिता है, मेरा प्रभु मित्र है, मेरे प्रभु पति है, मेरे प्रभु स्वामी है। कोई संबंध प्रभु से रख ले, तब जो अंदर खुशी मिलती है उस खुशी का पार नहीं होता है। यहाँ जितनी खुशियां हैं सब दुख में बदल जाने वाली हैं। सुंदर पत्नी मिली, कब मर जाएगी क्या पता। सुंदर पति मिला, कब छूट जाएगा क्या पता। सुंदर पुत्र हुआ, कब मर जाएगा क्या पता है। मृत्यु लोक है, कभी भी कोई भी कहीं भी बिछुड़ सकता है। अगर ना बिछुड़ने वाला यार है वो श्री कृष्ण है, वो राम है, वो प्रभु है। प्रभु के सिवा यहाँ सब धोखा है। अपनी पत्नी में प्रभु को देखो, अपने पुत्र में प्रभु को देखो, अपने पति में प्रभु को देखो, तो तुम्हें खुशी मिलेगी। प्यार करो सबसे, लेकिन भगवत भाव से करो तो तुम्हें खुशी मिलेगी। नहीं तो यहाँ खुशी कहाँ है। चंद्र मिनटों की खुशी, फिर दुख ही दुख है, फिर दुख ही दुख ही है। डॉक्टर विशाल राव जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि सब कुछ श्री जी की कृपा और प्रेम से होता है। मैं एक कैंसर सर्जन हूं और रोज मृत्यु और पीड़ा को बहुत करीब से देखता हूं। मैं ये समझ नहीं पाता कि इतने प्रेम में जगत में इस रोग और असहनीय पीड़ा का क्या प्रयोजन है। महाराज, कितने पाप होते हैं, कितने पाप हो रहे हैं। आप दृष्टि डाल के देखो, पति पत्नी को मारे दे रहा है, पत्नी पति को मारे दे रही, 4-4 से व्यभिचार कर रहा है पति, 4-4 से व्यभिचार कर रही पत्नी, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये सब क्या है। इनका परिणाम आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा, तो यही सब भोगना पड़ता है।
नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के क्लेशों से, अशांति से युक्त होना पड़ेगा। हमारी कोई एक ही जन्म की बात थोड़ी है, हम अनेकों जन्मों के हिसाब से मनुष्य बने, अनेकों जन्मों का पाप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको इस जन्म में सुधार कर लेना चाहिए, लेकिन इस जन्म में आकर भी हम भूल जाते हैं। हम जैसे भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जी वही माया लपटानी, फिर वो वही प्रमाद से वही गलतियां करना शुरू कर दिया। अब पीछे का जो पाप का फल आया वो तो भोग ही रहे हैं, अभी जो हमारी नई कमाई है ये हमें और भोगने को तत्पर कर देगी। कितने कष्ट है। आप उस एक कैंसर पीड़ित मनुष्य का कष्ट देखकर व्यथित हो गए, लेकिन एक मुर्गा का, एक बकरा का, एक गाय का, एक भैंस का, जिसको काट करके खाते हैं, फिर परिणाम तो आएगा ना। तो हम उनके कर्मों को देखें, क्योंकि जब समझने का टाइम था तब तो समझा नहीं, अब समझने का टाइम नहीं, अब भोगने का है तो भोगो, तो भोगना पड़ेगा। डॉक्टर को चाहिए कि मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना प्रयत्न कर सकता है दुख निवृत्ति के लिए, औषधि के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसको ढांढस बनाए, उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करे। जीव अविनाशी है, शरीर विनाशी है, उसने विनाशी कृत्यों में पाप किया है, इसलिए उसे भोगना पड़ेगा। पर हम उसे छोड़े नहीं, वाणी के द्वारा ढांढस बनाए, औषधियों के द्वारा दुख निवृत्ति करें, और जो हमें विज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है हम प्रयोग करके उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करते हैं। पर उतना ही कर सकते हो जितना करना है, आगे को तो भोगना ही पड़ेगा उसे। तो इसलिए पाप का अवश्य फल भोग, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल भोग। कैसे कैसे लोग पाप करते हैं, आप देखो ना, कैसे कैसे पाप करते हैं। उनका परिणाम जब आएगा, उनका परिणाम आएगा तो भोगना पड़ेगा ना। लाखों दिलों को दुख पहुंचाते हैं, हजारों जीवों को खा जाते हैं, इनका परिणाम जब आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए डरो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हमें भोगना पड़े। नाम जप करो भगवान का, परोपकार करो दूसरों का, कभी दूसरों के साथ हिंसा व्यभिचार ऐसे दोष मत करो, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। पीछे के पाप भजन बल से नष्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध को भोग कर नष्ट कर लो, अगला जो कार्य कर रहे हो अच्छे कर रहे हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मनुष्य भी बनोगे तो स्वस्थ विचारवान लोक कल्याण वाले बनोगे। तो आज क्या मनुष्यता रह गई है, नशा किए घूम रहे, किसी की जंजीर चैन खींच रहे, किसी को मार रहे, किसी को लूट रहे, कैसा कैसा अत्याचार। पर बहुत समय हिसाब लेट होता है अपने यहाँ, तुरंत हिसाब नहीं होता। भारत में भी देख लो, कानून व्यवस्था में अगर आज मुकदमा डाला गया तो 10 साल मुकदमा ही केवल चले, 10 साल मुकदमा चलने के बाद उसे सजा और जुर्माना दिया जाता है। तो अब जब एक जन्म में एक की हुई अपराध प्रवृत्ति का 10वें वर्ष में निर्णय होता है जाके, तो फिर अनेक जन्मों से जो हम पाप करते चले आ रहे हैं, हमारे भगवान का तो बहुत बड़ा दरबार है, वहाँ तो असंख्य जीवों का हिसाब किताब है। तो अब पता नहीं 50 जन्म पीछे का कर्म लागू हुआ करके तो हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि करने वाले हम ही हैं। हमारे शरीर बदलते गए लेकिन कर्ता तो हम नहीं बदला ना, तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो आप, और डॉक्टरी के द्वारा दूसरों की दुख निवृत्ति का उपाय करते रहो। बकाया जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। अंकुश त्यागी जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप भी एक डॉक्टर हैं। महाराज जी, जब मरीज ठीक हो जाते हैं या तो हमें भगवान का दर्जा देते हैं, हमारे मना करने पर भी वो कहते हैं कि इसमें मतलब आपकी कृपा हुई, आप भगवान के रूप में आए। तो महाराज जी ऐसे में हम मना तो करते हैं कि ये तो हमारा काम था, पर कोई पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे। नहीं, आप उसके थोड़ा हटकर सोचिए कि जब आप हर उपाय करते हैं और मरीज असफलता को प्राप्त होता है, जो आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी चाहिए वो वहाँ नहीं दिखाई देती, तब आप कहाँ हैं? तब आप कहाँ हैं? विचार करके देखिए ना कि हर जगह सफल ही तो नहीं हो जाते। मान लो आप अभी सफलता ही प्राप्त करें, लेकिन 10 जगह ऐसी है जहाँ हम असफल हो गए हैं। अपना पूरा विज्ञान प्रयोग कर दिया, अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन हम असफल हुए। वहाँ विधान लागू है, उसका भोग, उस जीव का पाप कर्म
और उसको भोगना पड़ा। अब उसमें आपको कोई गलत शब्द बोले, आपको कोई असफल डॉक्टर कहे या आपकी प्रमाद स्थिति कहे तो गलत बात है। ऐसे ही सफलता में आप नहीं है, उसका पूर्व का पुण्य है, उसका पूर्व का विधान है। आपके हाथ का जस, आपने प्रयास किया और सफल हो गए। सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं, प्रयास प्रयत्न आपके हाथ में है। सफलता असफलता है कि नहीं, आप विचार करके देखिए कि बहुत ग्रेजुएट डॉक्टर के द्वारा भी केस फेल हो जाता है कि हाथ में नहीं रहा और वो निकल गया। अब लाख प्रयास किया, निकल गया। इसका मतलब है कि एक डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है, परिणाम नहीं। परिणाम परमात्मा देता है, प्रयास हमारा, और सफलता और असफलता ये भगवान के ऊपर। तो जब आपको सफलता मिले और आपको कोई कहे धन्यवाद, तो वो धन्यवाद आप भगवान को दीजिए कि प्रभु इसमें मैं तो निमित्त मात्र हूँ, धन्यवाद तो आपका है कि आपने इस जीव को सहयोग करके सफल कर दिया, रोग निवृत्त कर दिया। ऐसी भावना करोगे तो आपकी उन्नति होती चली जाएगी, आपको अहंकार नहीं आएगा और आप सफल डॉक्टर हो जाएंगे।